सुजानपुर के बारे में जो विकास कार्य थे, जो पिछले 15 साल से बंद पड़े हुए थे, कोई कार्य सुजानपुर के बीच में नहीं हो रहा था, सिर्फ लीपापोती होती थी। इस बार मुझे जनता ने मौका दिया है। सुजानपुर के बीच में करोड़ों रुपए का विकास जो है वो शुरू हो गया है और करोड़ों का ही अभी तक। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो अपना जो उनका दायरा है उसके में ही रह के वो बात करें। मुझे सब मालूम है कि पहले के कौन से काम थे और अब के कौन से। टौनी देवी के लिए अभी चंद दिनों में टौनी देवी से कक्कड़ तक जो है वाइंडिंग रोड का काम होगा, जिसमें 36 करोड़ की लागत से ये रोड जो है खोला जाएगा और इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा और पक्का भी किया जाएगा, और जहाँ जहाँ थोड़े ज़्यादा तीखे मोड़ हैं उनको भी काटा जाएगा। मैंने एक्शन साहब को बुलाया है जो एनएच का है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं गुप्ता जी, उनको मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ है 1-2 दिन के बीच में सर्किट हाउस में, और मैं उनसे बातचीत करूँगा क्योंकि इस मेरी 5-6 पंचायतें जो हैं ये पिछले 1-1.5 साल से बहुत तंग हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही है कि पानी की जो पाइपें हैं। मैं जो बना हूँ, मैं लोगों की सेवा करने के लिए बना हूँ। मैं लोगों को दौड़ाने के लिए या लोगों को साथ झूठ बोलने के लिए नहीं बना हूँ, ना मैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बना हूँ। सिविल में मैंने अपने आप को जनता के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया है और जनता के काम के लिए अधिकारी वर्ग जो है मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। जिस भी काम को मैं बताता हूँ वो काम जो है जो समय मैं निश्चित करता हूँ उस समय के बीच में ही पूरा किया। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न पोल खोल न्यूज़ के लिए। आपने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और हर पंचायत में रजिस्टर रखे जाएंगे। वो रजिस्टर वाली योजना कितनी कामयाब और कारगर सिद्ध हो रही है? दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ हैं सुजानपुर के लोकप्रिय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा। इन्होंने जो विकास कार्य की एक झड़ी लगा दी है सुजानपुर में, और आज टौनी देवी में एक कार्यक्रम में ये यहाँ पहुँचे थे और इस समय पोल खोल न्यूज़ कार्यालय में हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है पोल खोल न्यूज़ चैनल में। सुजानपुर में विकास की एक धारा बह रही है, क्या सपना लेकर आए थे और अब तक कितनी कामयाबी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और मेरे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे सेक्टर के प्रभारी सुरेश ठाकुर जी, व मेरे साथ पटनाउन पंचायत से सुभाष ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के। सुजानपुर के बारे में जो विकास कार्य थे, जो पिछले 15 साल से बंद पड़े हुए थे, कोई कार्य सुजानपुर के बीच में नहीं हो रहा था, सिर्फ लीपापोती होती थी और विकास के नाम पर वहाँ पे फट्टा गाड़ दिया जाता था और वहाँ पे एक दिन जेसीबी लगा दी जाती थी और वहाँ पे फट्टा लगाया और उसके बाद बंद। और अभी इस बार मुझे जनता ने मौका दिया है। सुजानपुर के बीच में करोड़ों रुपए का विकास जो है वो शुरू हो गया है और करोड़ों का ही अभी तक बाकी बचा है। सुजानपुर के लिए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की देन है और उनका पूरा आशीर्वाद सुजानपुर के ऊपर बना हुआ है, सुजानपुर की जनता के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन के दौरान, चुनावों के दौरान में मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात रखी थी कि कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, सिर्फ आप अपने प्रत्याशी को जिताएं। और उसको देखते हुए सरकार जो है और मुख्यमंत्री जो है सुजानपुर के लिए विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। चाहे वो संधोल वाला रोड हो, चाहे 8 नंबर वाला रोड हो, चाहे चमारडा वाला रोड हो, चाहे तरपाल धार वाला रोड हो, लोहार डुखराल वाला रोड हो, चाहे कुठेड़ा में रोड हो, चाहे धंगोटा ब्राह्मणा वाला रोड हो, चाहे ताप वाला रोड हो, इन सब रोडों का काम जो है बड़े जोर शोर से चले हुए हैं, जो कि पिछले 15 साल नहीं हुए। पीछे एक वक्तव्य
मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा आया था और उन्होंने एक उंगली उठाई थी कि ये जो कार्य ये पहले ही सैंक्शन हुए थे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो अपना जो उनका दायरा है उसके में ही रह के वो बात करें। मुझे सब मालूम है कि पहले के कौन से काम थे और अब के कौन से काम हैं। चाहे संदोल का रोड था, चाहे 8 नंबर वाला रोड था, चाहे लोहारडा और दुखराड़ वाला रोड था, ताप वाला रोड था, ये सब पुराने रोड थे, कोठेड़ा वाला थे। आज तक क्यों नहीं हुए वो रोड? और अभी काम लगा तो उसका श्रेय जो वो लेना चाहते हैं। अभी जनता समझ चुकी है। अभी जनता जो विश्वास करेगी, वो जो सुजानपुर में रहने वाली जनता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर ही विश्वास करेगी जो यहाँ का रहने वाला है। और जो बाहर से आके यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं, वो अभी तक इन सपनों को छोड़ दें कि अभी हमें मौका मिलने वाला है। यहाँ मौका जब दिया जनता ने 15 साल का, तो उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। और अभी जब विकास होने लगा है तो सारी जनता जो है ये चाह रही है कि बाहर से आने वाले आदमी को यहाँ विधानसभा में ना लाया जाए, यहाँ से लोकल आदमी को ही चुना जाए, ताकि वो हर चीज़ को, हर जगह को जानता है और उसका विकास करवाता है। कौन आदमी कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो अपनी पहले चारपाई के नीचे झाड़ू दे लें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। कैप्टन साहब, अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ विधायक प्राथमिकता को लेकर बैठक हुई थी। आपकी बातों को काफ़ी तरजीह दी गई मुख्यमंत्री द्वारा। क्या आपकी तरफ से वहाँ पर बातें कही गई? सुजानपुर में जो पहले रोड डाले हुए थे और कोई अलग से कार्य भी होने थे, उनके बारे में प्राथमिकता जो हमारी प्लानिंग की मीटिंग हुई उसमें मैंने सारे मुद्दे वहाँ पे रखे हैं। और उन सब मुद्दों के ऊपर जो है मुख्यमंत्री जी ने मतलब आश्वासन दिया है कि आपके सारे के सारे काम जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के किए जाएंगे और सुजानपुर को अनदेखा नहीं किया जाएगा। हाँ कैप्टन साहब, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 कस्बे प्रमुख हैं, सुजानपुर और टौणी देवी। सुजानपुर आपका गृह क्षेत्र, क्योंकि आपके घर उसके नज़दीक हैं और लगातार वहाँ विकास हो रहा है। टौणी देवी के लिए क्या योजनाएं आपके पास हैं? टौणी देवी के लिए अभी चंद दिनों में टौणी देवी से कक्कड़ तक जो है वाइंडिंग रोड का काम होगा, जिसमें 36 करोड़ की लागत से ये रोड जो है खोला जाएगा और इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा और पक्का भी किया जाएगा। और जहाँ जहाँ थोड़े ज़्यादा तीखे मोड़ हैं उनको भी काटा जाएगा। तो 36 लाख का टौणी देवी से ही शुरू होगा जो कक्कड़ तक जाएगा। और भी कई कार्यक्रम जो यहाँ पे बताए जाएंगे उनको मैं बड़ी प्राथमिकता के साथ करूँगा और आगे भी करने की कोशिश करूँगा। चाहे वो हॉस्पिटल है टौणी देवी का, तो बीएमओ साहब मैंने बुलाए थे और उनसे मेरी बातचीत हुई, क्या यहाँ पे कोई एक्सरे की मशीन या अल्ट्रासाउंड की मशीन या किसी प्रकार की भी कोई कमी हो तो आप मुझे बताएं और मैं अपना जो यहाँ का कोई ऐसा कार्य है उसको मैं ऊपर मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और उसको भी पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीएमओ साहब की तरफ से मेरे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि उन्होंने मुझे बोला कि ये काम यहाँ पे होना चाहिए। कैप्टन साहब, रोड की बात हो रही थी और बहुत अच्छी बात है कि टौणी देवी कक्कड़ जंगलबैरी रोड की वाइडनिंग होगी, लेकिन एक जो समस्या नेशनल हाईवे को लेकर है, नेशनल हाईवे हमीरपुर से मंडी बन रहा है और कुछ हिस्सा आपके विधानसभा क्षेत्र से होकर जा रहा है। काम हो रहा है लेकिन बहुत सुस्त गति से हो रहा है। किस तरीके से आप यहाँ पर अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं? मैंने एक्शन साहब को बुलाया है जो एनएच का है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं गुप्ता जी, उनको मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ है 1-2 दिन के बीच में सर्किट हाउस में, और मैं उनसे बातचीत करूँगा क्योंकि इस मेरी 5-6 पंचायतें जो हैं ये पिछले 1-1.5 साल से बहुत तंग हो रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही है कि पानी की जो पाइपें हैं उसको तोड़ देते हैं और फिर दूसरे दिन जोड़ते हैं, तो उससे पानी की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और दूसरा जो इनका काम करने का तरीका है वो भी बड़ा ढीला है, आपने ठीक बोला, क्योंकि इन्होंने पूरे का पूरा रोड पहले उखाड़ दिया, उसके बाद शुरू किया। अगर ये थोड़ा थोड़ा करके 1 किलोमीटर का रोड उखाड़ते और उसके बाद उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। लेकिन पीछे थोड़ा सा भारी बरसात की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा पानी आया यहाँ पे और भारी बरसात हुई, उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन मैं हिदायत दूंगा इनको कि गर्मियों तक ये पूरे का पूरा रोड जो आगे तक वाह देवी तक जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि जनता को कोई असुविधा ना हो। दर्शकों, आप इस समय सुन रहे हैं विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा, जो कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। आइए इनसे पूछते हैं, होली मेला सुजानपुर का राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी ख्याति हो चुकी है और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये ऐतिहासिक पल होते हैं जब मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचते हैं। क्या तैयारी वहाँ पर चली हुई है, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला जो था वो हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, उनके समय में इसकी घोषणा की गई थी और अभी ये 4 दिन का मेला होता है। और सुजानपुर के बीच में जब आप इस बार आएंगे तो आपको पहले से अलग थलग वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें वहाँ बस स्टैंड के ऊपर एक रेंज शेल्टर बना है जो कि हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। उसके बाद जो मुरली मनोहर मंदिर है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी जाके और जो भी उसमें वीआईपी आएंगे वो वहाँ पे दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पे भी मैंने डिस्टेम्पर किया जाता था उस मंदिर को। इस बार उस मंदिर को सबको साफ करके जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, पत्थर जो है उसको पॉलिश किया जाएगा और उसकी ओरिजिनल जो शेप है वो दिखाई जाएगी जनता को कि पहले का ये मंदिर कैसा है। पार्किंग की वहाँ पे समस्या थी, वहाँ पे कीचड़ वगैरह होता था, तो पार्किंग वाला जो स्थल है उसको भी पक्का किया जा रहा है। और भी कई जगह के ऊपर जो है कार्य चले हुए हैं, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे वो जनता को समर्पित किए जाएंगे। मैं जो बना हूँ, मैं लोगों की सेवा करने के लिए बना हूँ। मैं लोगों को दौड़ाने के लिए या लोगों को साथ झूठ बोलने के लिए नहीं बना हूँ, ना मैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बना हूँ। मेरा काम है पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की रक्षा करना और जो वहाँ पे कार्य लगे हैं उनको भी देखभाल करना और उनकी भी सुपरविजन करना। इसी काम के लिए जो मुझे जनता ने चुना हुआ है और मैं सुजानपुर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये चीज़ मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे समय दिया है, इस समय में सुजानपुर को मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा, ये मेरा आश्वासन है और ये मेरा आग्रह है। कैप्टन साहब, अभी आपने कहा कि जनता की सेवा के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं। आपने फौज की नौकरी की, अनुशासन वहाँ सर्वोपरि रहता है। राजनीति में और फौज में अनुशासन को किस तरीके से देखते हैं और अधिकारी वर्ग से आपको कितना सहयोग मिल रहा है कि आपके बताए हुए काम टाइम पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? फौज में मैंने नौकरी की तो वहाँ पे ईमानदारी से नौकरी की, तो मैं भारतीय सेना में राष्ट्रपति मेडल मैं लेके आया हूँ, सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। तो मैं फौज से भी पदक लेके आया था। सिविल में मैंने अपने आप को जनता के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया है और जनता के काम के लिए अधिकारी वर्ग जो है मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। जिस भी काम को मैं बताता हूँ वो काम जो है, जो समय मैं निश्चित करता हूँ उस समय के बीच में ही पूरा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है रजनीश जी कि जिसका अनुशासन खुद का अच्छा है वो दूसरों का अनुशासन भी खुद ही ठीक हो जाता है। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न पोल खोर न्यूज़ के लिए। आपने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और हर पंचायत में रजिस्टर रखे जाएंगे। वो रजिस्टर वाली योजना कितनी कामयाब और कारगर सिद्ध हो रही है? जो मैंने बताया था वो मैंने करना शुरू कर दिया है। अभी मैंने बूथों पे मीटिंग शुरू कर दी है और पंचायत वाई भी मीटिंग कर रहा हूँ और वो रजिस्टर ला रहा हूँ। मैं आपको किसी न किसी दिन जब आपसे मैं रूबरू होऊंगा तो आपको मैं रजिस्टर दिखाऊंगा कि ये टपरे पंचायत का है, ये पटनौन का है, बारी का है या ये पटनौन पंचायत का है। ऐसे करके मैं सारे रजिस्टर लगाए हुए और उसमें जो जो काम मैं कर रहा हूँ
चाहे उसमें सड़क का काम है, चाहे उसमें पाइप डलवाने का काम है, चाहे ट्रांसफार्मर लगाने का काम है, चाहे किसी की इंडिविजुअल काम है, वो सारे के सारे काम जो है उस रजिस्टर में नोट हो रहे हैं और टिक हो रहे हैं। जब वो टिक करता हूँ मैं तो उनका मोबाइल नंबर से उनको फ़ोन करता हूँ कि जी आपका काम हो गया है, वो बोलते हैं हाँ जी हो गया। तो उसके बाद मैं उस प्रश्न को टिक कर लेता हूँ। बड़े सिस्टेमेटिकली तरीके से मैंने अनुशासन के तरीके से इस कार्य को चलाया हुआ है। तो दर्शकों, ये हैं हमारे साथ कैप्टन रंजीत सिंह राणा, लोकप्रिय विधायक हैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के, और इनसे हमने जो प्रश्न पूछे बहुत ही स्पष्टता और सहजता से इन्होंने जवाब दिए। कैप्टन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।